Namaskar. I welcome you to the educational videos being produced by Organization of Unearthing Suppressed Realities of Hindustani History. These videos aim to bring before you all such historical facts, events, and personalities which have been suppressed, distorted, or kept away from our history books. It also brings to you certain distortions that were carried out through ideological biases by certain biased ideological historians, whether colonial or from the left ideology, for their own political vested interests. So we welcome you to this series, and we hope that our younger generation will get actual history, a history based on facts, and we assure you that in these videos, what we are producing, what we are communicating to you, what we are conveying to you is history based on facts and evidence. It is not maybe, it is not perhaps, it is not could be, or it is not that could have been. It is the reality of history which we present before you. Namaskar. इस अगले व्याख्यान के अंदर आज मैं उस तिथि का जिक्र करने जा रहा हूं जिस तारीख को आजाद हिंद सरकार ने अंग्रेज और अमेरिकी हुकूमतों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 23-24 अक्टूबर 1943 की मध्य रात्रि को आजाद हिंद सरकार की कैबिनेट ने एक स्वर में इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा की, और इस युद्ध की घोषणा होने के बाद 24 तारीख को पाडांग के मैदान में, जो कि सिंगापुर के म्युनिसिपल दफ्तर के सामने का बड़ा मैदान था, उस मैदान में शाम को 4 बजे नेताजी ने 50,000 भारतीयों को संबोधित किया। वहां 50,000 भारतीय मूल के लोग मौजूद थे, वहां आजाद हिंद सेना मौजूद थी, आजाद हिंद फौज मौजूद थी, रानी झांसी रेजिमेंट मौजूद थी, बालक सेना मौजूद थी, और इसके अलावा तमाम जापानी सेना के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। नेताजी ने उस समय घोषणा करते हुए कहा था, अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो मैं कहता हूं वही उसका मतलब होता है, और जो मेरा मतलब होता है वही मैं कहता हूं। इसीलिए जब मैं युद्ध कहता हूं तो मेरा मतलब युद्ध है, और युद्ध और अंत तक एक ऐसा युद्ध जिसकी समाप्ति केवल भारत की स्वतंत्रता के बाद ही होगी। नेताजी के इन शब्दों के बाद भीड़ उमड़ पड़ी, भीड़ में जोश था। और याद रखिए, भारतीय मूल के ये वो लोग थे, इनमें कई ऐसे नौयुवक थे, युवतियां थी, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान को देखा नहीं था, जो कभी भारत आए नहीं थे। इन्होंने भारत के बारे में केवल अपने आजा से, अपनी आजी से, अपने दादा से, दादी से कहानियां ही सुनी थी। लेकिन नेताजी के भाषण से जो जोश उनमें जागृत हुआ भारत की स्वतंत्रता के लिए, वो इस तरीके का जोश था कि एसी चटर्जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस घोषणा के तुरंत बाद सारी की सारी जो जनता थी वो उस स्टेज की तरफ उतर पड़ी, आगे बढ़ने लगी
और बोले हम लोग जो स्टेज पे खड़े हुए थे हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नेताजी ने कहा नहीं, इन्हें आने दीजिए। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म के पास पहुंचे, नेताजी ने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया और सारी की सारी जनता एकदम शांत होकर के खड़ी हो गई। ये था नेताजी का प्रभाव, ये था नेताजी का व्यक्तित्व। और उसके बाद में जो जश्न वहां पे मना, शाहनवाज खान लिखते हैं कि जिस तरीके से रानी झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं ने इसका स्वागत किया, जोश के मारे वो कहीं बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े। जो पठान वहां पे मौजूद थे, आजाद हिंद फौज के सैनिक, उन्होंने अपनी बंदूकों को ऊपर करके बैनर ऊपर उठा करके सलामी दी। जो सिख सिपाही थे वहां पे, उन सिख सिपाहियों ने उस जोश में भूल गए, उस उन्माद में अपनी पगड़ी तक को, जिसको कि इतना वो पवित्र मानते हैं, उस पगड़ी तक को जो है खुशी में ऊपर उछाल दिया था। ये था प्रभाव नेताजी का, और ये था प्रभाव उस युद्ध की घोषणा का जो नेताजी ने उस समय की। सारा का सारा वातावरण सिंगापुर का उस समय पडांग के परेड मैदान में इंकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी की जय, इन नारों से गूंज रहा था। और ये जश्न वहां पे लगातार मनाया गया। और आप समझ सकते हैं कि इस घोषणा का अंग्रेजों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। ये थी आजाद हिंद सरकार की घोषणा। उस आजाद हिंद सरकार की घोषणा, जिस आजाद हिंद सरकार ने 21 अक्टूबर के दिन शपथ ली थी, और 2 दिन भी नहीं लगाए उन्होंने कि 23 और 24 की रात को उन्होंने एक युद्ध की घोषणा कर दी थी अंग्रेजों के और अमेरिकियों के खिलाफ। और इस घोषणा के तुरंत बाद आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज जुट गई थी अपनी तैयारी करने में। कितने विभाग बनाए गए, कितनी सेना की टुकड़ियां बनाई गई, और किस प्रकार से एक पूरे अभियान जो है उसकी तैयारी की गई। और 2 महीने के अंदर ही, दिसंबर के अंत में, आजाद हिंद फौज की सेना ने कूच किया था बर्मा के बॉर्डर की तरफ से भारत में आने के लिए जापानियों के साथ। लेकिन यहां भी आजाद हिंद सरकार ने एक समझौता किया नेताजी ने जापानियों से कि जो भी हिस्से भारत के आजाद कराए जाएंगे, उन सारे हिस्सों के ऊपर जापान का झंडा नहीं फहरेगा, उनके ऊपर सिर्फ भारत का झंडा फहराया जाएगा। और वो सारे हिस्से जो हैं आजाद हिंद सरकार के अधीन रहेंगे, और आजाद हिंद दल के लोग वहां पे जो है प्रशासन का कार्य करेंगे। ये थे नेताजी। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने जापानियों को बेच दिया और जापानियों के गुलाम हो गए, ये तथ्य आज तक उनसे छुपा के रखा गया कि नेताजी ने ये समझौता जापानियों के साथ किया था। और यही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी समझौते के अंदर। जो जापान की सेना का अनुभव था कोरिया के अंदर, चीन के अंदर, के स्त्रियों का बलात्कार वगैरह जो हुआ था, जो कि आज भी एक मुद्दा बना हुआ है कोरिया और जापान के बीच में, जबकि जापान माफी मांग चुका है कई बार, उसको ध्यान में रखते हुए इस समझौते का एक हिस्सा यह भी था कि यदि कोई भी जापानी सैनिक या कोई भी हिंदुस्तानी सैनिक किसी स्त्री से दुर्व्यवहार करते हुए पाया गया तो उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी। यह थी सच्चाई नेताजी की स्त्रियों के प्रति आदर के लिए, और यह थी भावना जिस भावना से प्रेरित होकर के नेताजी ने उन भारतीय मूल के लोगों को जो कि भारत से दूर थे, जिस तरीके का जोश उनमें जागृत किया देश की आजादी के लिए, ऐसा हमें विश्व के इतिहास में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता कि किसी नेता ने इस तरीके से लामबंद किया हो भारतीयों को, या अपने किसी और देश के लोगों को इस तरीके से लामबंद किया हो जो प्रवासी भारतीय थे। और इसके बाद जो युद्ध की घोषणा हुई, वो उसी युद्ध की घोषणा का नतीजा था कि भारतीय फौजें इम्फाल, कोहिमा, मोरान, इन प्रदेशों तक आजाद हिंद पहुंची, आजाद हिंद सरकार वहां पहुंची, आजाद हिंद फौज वहां पहुंची। तो आइए आज याद करें फिर उन बहादुरों को जिन्होंने आज इस 23 अक्टूबर के रात को 12 बजे जो है युद्ध की घोषणा कर अपनी सारी आहुति
अपना जो भी कुछ उनके पास था देश की आजादी की लड़ाई में लगा दिया। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज को अपना पूरा समर्थन और सहयोग देकर के। नमस्कार।